Assalamualaikum guys, today our topic is ABGS. ठीक है, और डेट क्या है 16/8/2020। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक ABGS। तो उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में सवाल उठ गया होगा कि ABGS होता क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ जिक्र करते हैं व्हाट इज़ द मीन ऑफ ABGS. So don't worry. ABGS का फुल फॉर्म क्या है? आर्टियल ब्लड गैसेस। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब ABGS के अंदर क्या होता है, अंदर क्या पाया जाता है? ठीक है, ABGS के अंदर होता क्या है? pH होता है, PCO3 होता है, PO2 होता है और बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, ये इनकी ये pH के अंदर ABGS के अंदर पाया जाता है। इनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी होती है? 7.35 से लेकर 7.45। इसकी होती है 35 से 45, इसकी होती है 60 से 80, इसकी होती है 22 से 26। ठीक है, आपने बोला ABGS क्या होता है कि नॉर्मल ABGS के अंदर pH, PCO3, PO2 इनकी कंसंट्रेशन होती है। नॉर्मल कंसंट्रेशन ABGS में इनकी क्या पाई जाती है? 7.35, 7.45, 35 से लेकर 45, PO2 की 60 से लेकर 80 तक, और जबकि बाइकार्बोनेट की 22 से लेकर 26 तक। ठीक है, अगर इन कंसंट्रेशन में कोई भी कमी पेशी आ जाए तो क्या होते हैं डिसऑर्डर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कुछ भी चेंजेस आ जाए, कम या ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? डिसऑर्डर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डिसऑर्डर। तो इसकी कितने डिसऑर्डर हैं? 4 डिसऑर्डर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें इसके 4 डिसऑर्डर हैं। तो कौन कौन से हैं? तो बात करते हैं। पहला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अदर वन इज मेटाबॉलिक alkalosis, third one is respiratory acidosis, और fourth one is respiratory alkalosis। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर देखें, अब हमने अब हम ABGS लेते कहाँ से? पेशेंट के अंदर से। ठीक है, हाउ वी टेक किससे लेंगे? हाउ वी टेक ABGS फ्रॉम पेशेंट। हाउ वी टेक ABGS फ्रॉम पेशेंट। हाउ वी टेक ABGS फ्रॉम पेशेंट, तो हम बताएंगे हम ABGS लेंगे कहाँ से? We take ABGS from patient radial artery। ठीक है, हम पेशेंट की ABGS कहाँ से लेते हैं? पेशेंट की रेडियल आर्टरी से लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अगर क्या हो पेशेंट के अंदर pH क्या हो? लो, मतलब कम हो। ठीक है, अगर pH लो हो तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? वो एसिडोसिस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात की जाएगी। अगर क्या हो बाइकार्बोनेट क्या हो लो, तो वो क्या कहलाएगा? pH अगर पेशेंट के अंदर कम आए, ABGS जब हम पेशेंट की रेडियल आर्टरी से ABGS लेंगे तो जब रिपोर्ट आएगी, अगर उस रिपोर्ट में pH उसका लो हुआ तो वो क्या कहलाएगा? एसिडोसिस। जबकि बाइकार्बोनेट लो हुआ तो वो क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिक। अगर मान लेते हैं कि pH और SCO3 बाइकार्बोनेट दोनों लो हो तो क्या होगा? ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि pH एंड bicarbonate both are low,
तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर क्या हो, लेकिन क्या pH and SCO3 both are high, तो क्या कहलाएगा, तो आपने बोलेंगे क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस कहलाएगा। ठीक है, अगर इत्तेफाक से क्या हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कालोसिस बोथ आर कॉल्ड, अगर दोनों हुआ तो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी, जगह नहीं है तो यहाँ लिख देती हूँ एल्कालोसिस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन अगर क्या हो, अगर पेशेंट के अंदर क्या हो, पीएच क्या हो, लो हो एंड CO3 PCO3 क्या हो, क्या हाई हो, हाई हो, तो क्या कहलाएगा, कॉल रेस्पिरेटरी, इसमें पीएच लो है ना, हमने पता था पीएच लो को क्या कहते हैं, एसिडोसिस। अगर पीएच लो हो, पेशेंट के बीजीएस में पीएच लो हो और PCO3 क्या हो, हाई हो, तो क्या कहलाएंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, अगर पेशेंट के बीजीएस में क्या हो, पीएच हाई हो एंड PCO3 क्या हो, लो हो, तब क्या कहलाएगा, तब जाके कहलाएगा रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। तो गाइस आज हमने क्या पढ़ा, ABGS पढ़ा और इसमें देखा कि ABGS में क्या होता है, क्या पाए जाते हैं और उनकी नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या होती है, उसके 4 डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, पेशेंट में से ABGS किस तरह लिया जाता है, अगर उसमें उनकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन में कमी पेशी आए तो वो क्या कहलाते हैं। तो दोबारा मैं एक बार रिव्यू देती हूँ। पहले हमने देखा ABGS, ठीक है, तो आपके दिमाग में सवाल उठ गया ABGS होता क्या है, ये बात है, जब एक नया नाम सुनते हैं तो कन्फ्यूजन होती है कि वो है क्या, हो क्या, ये है क्या। तो व्हाट इज़ द मीन ऑफ ABGS बात की, तो हमने बोला ABGS मीन इन आर्टियल ब्लड गैसेस। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब ABGS में क्या होता है, pH, PCO3, PO2, SCO3 ये पाए जाते हैं। इनकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन ABGS में क्या पाई जाती है, pH की 7.35 से लेके 7.45 तक और PCO3 की 35 से लेके 45 तक और PO2 की 60 से लेके 80 तक, SCO3 की 22 से लेके 26 तक। ठीक है, ABGS के 4 डिसऑर्डर होते हैं, जिसका पहला है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दूसरा है मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, थर्ड वन इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड फोर्थ वन इज रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। ये इसके क्या होते हैं, 4 डिसऑर्डर होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हाउ वी टेक ABGS फ्रॉम पेशेंट, हम पेशेंट में से ABGS कैसे लेते हैं, तो वी टेक ABGS फ्रॉम पेशेंट रेडियल आर्टरी। हम क्या करेंगे, ABGS लेंगे पेशेंट में से, किस तरह लेंगे, रेडियल आर्टरी से लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है गाइस। ठीक है, अगर पेशेंट की क्या हो, पीएच लो होती है तो वो क्या कहलाती है, एसिडोसिस कहलाती है। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट लो हो तो वो क्या कहलाएगी, मेटाबॉलिक कहलाएगी। लेकिन अगर बोथ आर लो, लेकिन अगर
pH and H2O3 बोथ आर लो, दोनों ही कम हुए तो वो क्या कहलाएंगे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहलवाएंगे। अगर पेशेंट के pH एंड HCO3 बोथ आर हाई तो वो क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस कहलाते हैं। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कालोसिस दोनों हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कालोसिस दोनों ही हुए तो वो क्या कहलाएंगे, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। जबकि आपने बात की अगर पेशेंट का क्या हो, पीएच लो हो और PCO3 हाई हो, ज़्यादा हो, ठीक है, पीएच कम हो लेकिन PCO3 क्या हो, ज़्यादा हो, तब वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगर पेशेंट का पीएच ज़्यादा हो और PCO3 क्या हो, कम हो, तो वो क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी एल्कालोसिस। तो गाइस ये हमारे आज क्या थे, ABCS हमने पढ़ा, उसकी नॉर्मल कंसल्टेशन देखी, इसमें क्या पाए जाते हैं, उसके 4 डिसऑर्डर देखे, तो ABCS हम लेते कैसे हैं और इसके 4 डिसऑर्डर किसे, मतलब ये डिसऑर्डर के pH कम हो, HCO3 कम हो, ज़्यादा हो, तो उसे क्या कहते हैं। तो आज हमने सिर्फ इतना ही टॉपिक पढ़ा, मज़ीद हम आगे कल पढ़ेंगे। तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।